अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए, आज मैंने बनाए हैं बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े की, बिल्कुल खस्ता सी ये हमने बनाया है बालूशाही, जो बहुत आसानी के साथ और घर में तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, अशिया इसको बनाने के लिए, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखिए हम किस तरह बनाते हैं इसे। बालूशाही बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप इस तरह का मैदा लेंगे, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है। और बिल्कुल थोड़ा-सा देखें, बिल्कुल थोड़ा-सा 2 चुटकी 2-3 चुटकी है ये हम लेंगे बेकिंग सोडा। वो पहले बेकिंग पाउडर लिया था, बेकिंग सोडा लिया है। अच्छा इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून दही है, देखिए फेंटी हुई दही है ये, 3 टेबलस्पून है। ये देखिए घी है ये और 3 टेबलस्पून इसमें हम घी डाल देंगे। ये देखिए सारी चीज़ें हमने डाल दी, अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए मिक्स करने के दौरान ही ये देखें अच्छा खासा लग रहा है कि हमने गूँधा है। ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें करेंगे ये, क्योंकि देखिए इस तरह का ये गुंदा गया है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसे हार्ड सा गूँधेंगे। थोड़ा-थोड़ा पानी डालना है और ज़रा सख्त सा आटा गूँधेंगे हम इसका। इसे चिकना नहीं करना आटे को, रफली ज़रा टूटा-टूटा सा आटा होना चाहिए। ये देखें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हम इसमें गूँध रहे हैं, सख्त आटा गूँधना है। ये देखें सख्त सा आटा गूँधा है, ये देखें इस तरह का रफली हमने गूँधा है। इसे इस तरह हम तोड़ के आटे को इस तरह तोड़ेंगे। ये देखें, इससे ये होगा कि जो बालूशाही की लेयर आती है, अच्छी लेयर आएगी ये। देखिए इस तरह हम तोड़ेंगे इस आटे को। अच्छा तोड़ने के बाद हम इसे इस तरह हाथ से, हल्के हाथ से इसे इस तरह टूटा ही रहने देंगे। 15 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। देखिए जब तक हमारा ये मैदा जो है सेट हो रहा है, हमने जो गूँधा है, तब तक हम शीरा बना लेते हैं। अच्छा शीरा बनाने के लिए मैंने देखें 1 कप शक्कर लिया है, वो कप है जिससे हम चाय पीते हैं। इसी तरह 1 कप हमने पानी लिया है। हमें शीरा को 1 तार 2 तार नहीं करना है, इसकी गाढ़ी सी हम गाढ़ा शीरा बनाना है हमें। जिस तरह जलेबी के लिए बनाते हैं, गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं, इसी तरह का बनाना है हमें। इसमें मैं डाल दूँगी केसर है, ये 3 से 4 डंडी जो है केसर की है, इससे रंग अच्छा आ जाएगा इसका। केसर है ये, या इसे ज़ाफ़रान कह लीजिए। और डाल देंगे थोड़ा-सा हम केवड़ा वाटर, ताकि इसकी खुशबू अच्छी हो जाए। अच्छा अब इस शीरे को हम तैयार करेंगे गाढ़ा सा, चिपचिपा सा होना है ये। अच्छा ये 2 इलायची है, देखिए मैंने इसे तोड़ लिया है, इसके दाने निकल गए बाहर, ये भी डाल देते हैं। एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इसमें। अगर आपके पास ये ज़ाफ़रान ना हो, तो आप सिर्फ केवड़ा वाटर डाल सकते हैं और इलायची का दाना या इलायची पाउडर हो वो डाल दें। जब तक शीरा तैयार हो रहा है, मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है शीरे को। अब इसमें हम छोटे-छोटे से टुकड़े इसके तोड़ लेंगे। ये देखें, क्योंकि ये फूलेंगे भी, जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये फूलेंगे। देखें हमें बिल्कुल हाथ से दबाना नहीं है, ना इसे चिकना करना है, बस इस तरह हाथ से या हथेली से हमें इस तरह गोल घुमाना है इस तरह। ये देखें, ताकि इसमें अच्छी सी लेयर आ जाए। देखें हथेली में इस तरह हमने घुमाया। अब इसे प्रेस करेंगे और बीच में हम इसे होल कर लेंगे। ये देखें इस तरह की बनेगी। ये देखें एक और मैंने लिया, इस तरह हथेली से यूँ करके घुमाएंगे हल्का-हल्का। टाइट नहीं करनी है हथेली को, बिल्कुल हल्की-हल्की सी, ताकि इसमें लेयर बने। ये देखें इसमें लेयर बनी कोने-कोने पे, ये देखें। अब इसे हम हल्के हाथ से हल्का सा दबाएंगे और बीच में होल कर देंगे। जब ये फ्राई होंगी तो देखिए अच्छा सा इसमें ये क्रैक जो पड़ा हुआ है ये आएगा फ्राई होने में। इसी तरह हम सारी तैयार कर लेंगे। मैंने इतने तैयार कर लिए, तकरीबन ये 11 से 12 हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। हमारा शीरा भी तैयार हो चुका है। देखें हमने जिसमें ज़ाफ़रान डाला था उसका कितना अच्छा सा कलर आ गया है ये देखें। ये चिपचिपा सा हो गया है, ये 1 तार 2 तार नहीं हुआ है, लेकिन चिपचिपा हो गया है। आपको इसी तरह का शीरा तैयार करना है जिस तरह हम गुलाब जामुन और जलेबी के लिए तैयार करते हैं। अगर आपके पास ज़ाफ़रान ना हो तो आप इसमें रंग देने के लिए फूड कलर डाल सकते हैं, ब्राउन या लाइट ऑरेंज। अच्छा देखिए मैंने ऑयल चढ़ाया है, ऑयल को हम गरम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है, बिल्कुल हल्का गरम हो तो हम इसके अंदर बालूशाही डालेंगे। तेज़ गरम नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा गरम करना है,
ताकि बालूशाही जो है हल्के-हल्के इस पे पकती रहती है। थोड़ा टाइम लेती है फ्राई होने में। अच्छा देखें, ऑयल को मैंने बिल्कुल हल्का गरम किया है। ये देखें, हम इसमें डालेंगे। देखें बिल्कुल भी इसमें ऑयल तेज़ नहीं है और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर आप तेज़ कर देंगे तो ये बालूशाही जो है फूलेगी भी नहीं और ऊपर से पक जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी। तो इसे बिल्कुल हल्के-हल्के आँच पे तलना होता है, हल्के गरम तेल पे। ये देखिए मैंने सारी डाल दी है। अब ये बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई हो रही है और ये हल्के-हल्के फ्राई होगी। इसे ना पलटना है, ना कुछ करना है। बस हल्का-सा इस तरह करके आप कढ़ाई हिला सकते हैं। देखिए हल्की-हल्की फूल रही है ये। और जब ये आप देख लेंगे कि नीचे से थोड़ी ये फ्राई हो गई है, तो फिर इसे पलटेंगे। इसे पलट रही हूँ तकरीबन 1 मिनट बाद। देखिए लाइट ब्राउन नीचे से हुई है अभी। ये देखें, बालूशाही की खूबसूरती यही होती है कि उसमें जितने अच्छे क्रैक होते हैं, उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है बालूशाही, क्योंकि फिर ये शीरा भी अंदर तक पी लेती है। जब हम छोटे थे, स्कूल में मिलाद होती थी, तो बालूशाही बँटती थी ज़्यादातर, और ज़्यादातर मोहल्ले में भी लोग बालूशाही बाँटते थे पहले। अब ज़्यादा नखरे हो गए लोगों को। देखें कितनी अच्छी सी हो रही है, नीचे से फ्राई हल्की-हल्की हुई है। देखें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई किया था। देखिए फूल भी गई है और नीचे से भी ये फ्राई हो गई है। इसी तरह हम करके दोबारा से 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे। अच्छा ज़्यादा हो तो आप कढ़ाई को थोड़ा-सा इस तरह कर लिया करें, ताकि बार-बार इसको चलाना ना पड़े। हल्की आँच पे पकेगी तो अंदर से भी पक जाती है ये। देखिए कितनी अच्छी सी फ्राई हो गई है ये। देखें, आप ये देखें कि इसमें क्रैक भी कितना अच्छा है। ये देखें, अंदर से भी पक गई हैं। ये देखें, अब ये सारी बालूशाही को निकाल के हम शीरे में डाल देंगे। इसको फ्राई करने में हमें 3 से 4 मिनट लगे हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। देखिए हम सारी बालूशाही को इस शीरे में डाल रहे हैं। शीरे में थोड़ी सी और फूलेंगी ये। हालांकि मैंने देखें छोटी-छोटी बनाई थी, लेकिन देखिए फूल के बड़ी हो गई है ये। देखिए इसे मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए इस शीरे में रहने दूँगी, फिर 3-4 मिनट बाद इसे निकाल लूँगी। इसमें जो ये क्रैक पड़े हैं, इस क्रैक से ये होगा कि शीरे जो है अच्छी तरह शीरे को पी लेंगे ये। देखिए कितनी अच्छी सी, कितनी बेहतरीन ये बालूशाही तैयार हो चुकी है। ये देखें अभी क्योंकि गरम है तो इससे थोड़ी नरम है। ये जब ठंडी हो जाएगी तो सख्त हो जाएगी, कुरकुरी सी हो जाएगी, क्रिस्पी टाइप की हो जाएगी, क्योंकि अभी गरम है और इसने अभी शीरा पिया हुआ है। तो इसे जब भी आप खाएँ, बनाने के तकरीबन 2 घंटे बाद खाएँ। इसे आप शीरे से निकालने के बाद 1 डेढ़ घंटे के लिए आप इसे रेस्ट दें, उसके बाद यूज़ करें। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।